हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की हिंदी की पेडागोजी के जो 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। और ये क्लास दोस्तों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का पेपर कोई बदला नहीं भैया। बस केवल वर्ड रहता है, यहाँ प्राथमिक मिल जाएगा, वहाँ माध्यमिक मिल जाएगा या उच्च प्राथमिक मिल जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, मतलब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है कि प्राथमिक का अलग जूनियर का अलग, सिलेबस सेम है दोस्तों। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। सर्वाधिक दोस्तों है इसमें, मतलब सर्वाधिक का मतलब दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि इसमें दो तीन सही है, लेकिन सर्वाधिक सबसे सही कौन? और प्राथमिक स्तर पर ये भी कंडीशन दोस्तों। तो शुद्ध उच्चारण का कोई मतलब नहीं भैया प्राथमिक स्तर पर। अक्षर ज्ञान में कोई मतलब नहीं भैया। वर्णमाला कोई मतलब नहीं भैया। रोचक कहानी, बच्चे सबसे ज्यादा, वर्णमाला है महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोचक कहानी, क्योंकि बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत आकर्षित होते हैं और इनका मन भी लगता है दोस्तों। लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब मतलब गलत लिखती है दोस्तों, किताब कतब सलमा के लिखने के तरीका को दर्शाता है। तो लापरवाही तो नहीं होगा, क्योंकि भैया सीटेट में कभी बच्चों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और नियंत्रित लेखन है दोस्तों, नियंत्रित लेखन भी नहीं, गलत है। अज्ञानता तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। स्ववर्तनी को दर्शाता है दोस्तों, खुद की उसकी वर्तनी कि भैया किताब को कतब लिखती है, उसकी हमें गलती नहीं निकालनी है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 108 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया है वाइगोत्स्की, चामस्की, स्किनर, पियाजे। दोस्तों जैसे कि पिछली क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, उसी की वजह से इसका आंसर भी चेंज है भैया। क्योंकि भैया सामाजिक की बात की जा रही है, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, ये दिया है लियो वाइगोत्स्की ने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगर सामाजिक अंतःक्रिया न होता, भाषा सीखने का समर्थन होता, तो चमस्की हो जाता दोस्तों। ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों। 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विभाषिकता और उपलब्धियों को गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक में नहीं भैया, वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं, व्यावसायिक तो बिल्कुल नहीं, विद्वत हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन। कि भैया मतलब इसमें द्विभाषिकता का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है दोस्तों। 110 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? मतलब है दो तीन सही, लेकिन कौन सा ज्यादा सही है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर दोस्तों भाषा ज्ञान नहीं भैया, प्राथमिक स्तर पर नहीं। व्याकरण नियम तो बिल्कुल, व्याकरण ज्ञान बिल्कुल। भाषा प्रयोग दोस्तों, भाषा संबंधी की बात की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप, क्योंकि भैया हमारे क्वेश्चन में भाषा संबंधी की बात की गई, तो भाषा प्रयोग ही होगा हमारा, भाषा ज्ञानवान नहीं होगा दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक सर्वाधिक बल देता है दोस्तों धारा प्रवाह की तीव्रता। मौखिक भाषा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने कई बार होता है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन में अगर भाषा की बात की गई है, तो हमारा उत्तर भी भाषा से रिलेटेड ही होगा दोस्तों। अगर हम उसमें भाषा है तो इसमें लिखित या मौखिक की बात नहीं करेंगे, फिर गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत में शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक, धारा प्रवाह की तीव्रता भी सही है, लेकिन सर्वाधिक कहा गया है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत में शब्दों, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। उच्चारणगत शुद्धता सही है, लेकिन सर्वाधिक में नहीं सही दोस्तों। विचारों की क्रमबद्धता, विचार किस क्रम पे हैं सबसे ज्यादा मौखिक भाषा में, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन है। हम भाषा के माध्यम से डैश डैश और डैश डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से, ऑप्शन दोस्तों, चिंतन विचरण, सोचते महसूस, सोचते विचार, अनुभव महसूस। दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हम भाषा के माध्यम से चिंतन सही है, लेकिन विचरण नहीं भैया। हम भाषा के माध्यम से सोचते जरूर है, लेकिन महसूस, महसूस का कोई मतलब नहीं दोस्तों, तो महसूस यहाँ भी गलत हो जाएगा।
सोचते और विचार भी करते हैं। जैसे आप खुद ही देख पा रहे होंगे दोस्तों, सोचते विचार पहला भी हो जाता है, विचार होता तो विचरण है दोस्तों, चिंतन सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश डैश से उसका नाता न टूटे। भाषा सीखने की बात हो रही दोस्तों, व्याकरण सीखने का कोई मतलब नहीं भैया। व्याकरण रटने बिल्कुल नेगेटिव, भाषा की परिभाषा, भाषा प्रयोग, भाषा सीखने सिखाने, परिभाषा तो रट्टाफिकेशन है दोस्तों, ये कैसे हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, भाषा प्रयोग। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। इसमें पूरा यही भरा है क्वेश्चन भाषा सीखने सिखाने में, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। केवल बच्चों के लिए बोलना गलत हो दोस्तों, सरल तो बिल्कुल नेगेटिव है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। भाषा सीखने सिखाने में रंगीन चित्र की कोई बात नहीं, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, बाल साहित्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखना कहाँ भैया। दोस्तों शुरू से दोस्तों, जैसे ऑप्शन हमारा शुरू से, कहाँ कक्षा 1 में मतलब शुरू से लिखना प्रारंभ हो जाता, नहीं भैया। अक्षर लिखना नहीं भैया, चित्र बनाने से, कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से। दोस्तों कक्षा 1 में चित्र लिखना को, चित्र बनाना को लिखना माना गया है, जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने बताया है, इसी क्लास में शायद नहीं, पिछली क्लास में बताया, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा कौशलों विचार से सहमत है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, नहीं भैया, करते हैं प्रभावित, बिल्कुल करते हैं, गलत। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। देखते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन भी सही है, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन दोस्तों, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इससे सहमत है भैया। 117 नंबर है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न डैश डैश उन्हें उनसे गहराई से डैश डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश डैश का मौका देते हैं। क्वेश्चन काफ़ी टफ है दोस्तों, इसे 2-3 बार पढ़ें आप, हम भी पढ़ने जा रहे हैं दोबारा दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश डैश उनसे गहराई से डैश डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश डैश का मौका देते हैं। दोस्तों ऑप्शन है, परखने जूझने तादात्म्य, जानने परखने जोड़ने, परखने जोड़ने तादात्म्य, जानने जूझने जोड़ने। दोस्तों आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो आप समझ पा रहे होंगे कि परखने जूझने तादत का कोई मतलब नहीं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा भैया। तादत परखने, जानने परखने जोड़ने, बात सही है, लेकिन यहाँ पर रचनाओं की भी बात की गई है दोस्तों, निर्माण की भी बात की गई है, अभ्यास की भी बात की गई है, गहराई से भी बात की गई, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जानने जोड़ने जूझने जोड़ने। जब तक जूझोगे नहीं तो आप सीखो कैसे, निर्माण कैसे करोगे दोस्तों। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर के अनुसार ऑप्शन भाषा सीखने एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। जटिल नहीं भैया, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। लेकिन जो स्किनर का विचार है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन है तीनों, लेकिन इसमें जो स्किनर की खास तौर से बात की गई तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, नहीं दोस्तों कोई मतलब नहीं परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है दोस्तों। चिंतन क्षमता के विस्तार से कोई मतलब नहीं, विभिन्न व्यवसायों से कोई मतलब नहीं,
अनुभवों की अभिव्यक्ति, अनुभव मतलब जैसे एक्सपीरियंस दोस्तों, अभिव्यक्ति का मतलब विचार जो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों अनुभव की अभिव्यक्ति हो जाएगा दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको कोई नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए दोस्तों। ये बेल आइकन प्रेस यही इतना काम करता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो जैसे ही डाली जाती है तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है, जानते ही होंगे आप लोग दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सर्वाधिक का मतलब सही 2-3 है, लेकिन कौन सा ज़्यादा सही ये है इसमें हमारा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्त, अलंकारिक भाषा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय दोस्तों, तो भाषा की संरचना से कोई मतलब नहीं दोस्तों, व्याकरण सम्मत भाषा कोई मतलब नहीं, अलंकारिक भाषा कोई मतलब नहीं, सहज अभिव्यक्त, सहज का मतलब सरल दोस्तों, विचार, अभिव्यक्त का मतलब विचार, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये दोनों तो नेगेटिव, लेकिन भाषा संरचना सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा में सहज आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और दोस्तों ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।